तो आई होप पार्ट 1 जहाँ पर हमने एग्जाम्पल 4.1 और एग्जाम्पल 4.2 डिस्कस किया है आपने वो कर लिया होगा केमिकल काइनेटिक्स का। सो नेक्स्ट पार्ट में हम इंटेक्स 4.1 से स्टार्ट कर रहे हैं और चलिए शुरू करते हैं सीधा। तो जैसा कि मैं चलता हूँ हर क्वेश्चन कहता हूँ, हर क्वेश्चन पे चप्पू चलाना है जब तक वो किनारे पे ना लग जाए। तो इसी के साथ आप और मैं मिलके अपनी आपकी बोर्ड की नैया को किनारे पे लेके जाएंगे, और किनारे पे नहीं, बढ़िया मार्क्स के साथ किनारे पे लेके जाएंगे। पर उसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहना बहुत ज़रूरी है। कॉपी पेन लेके पूरे क्वेश्चंस को ऊपर से नीचे तक जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसा करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद खुद से करना बहुत ज़रूरी है। तो इन स्टेप्स को फॉलो करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखो। फॉर द रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, एक रिएक्शन है जहां पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर इन 25 मिनट्स। ठीक है, इसका मतलब हमको क्या दे रखा है बेटा, एक तरीके से बोल सकता हूँ रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन चेंज हो रही है 0.03 मोलर। इट मींस ये मेरी रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गई 0.03 मोलर, ठीक है। एंड कहाँ तक बदली वो 0.03 से डिक्रीज हुई तो 0.02 मोलर तक। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया कितने टाइम में आया, 25 मिनट्स। सो डेल्टा टी इज व्हाट, 25 मिनट। तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया बेटा, देखिए इस तरीके से अपना गिवन लिख लिया। अब हमसे बोला कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट्स यूजिंग यूनिट्स ऑफ टाइम बोथ इन मिनट्स एंड सेकेंड। सो एवरेज रेट निकालने के लिए हमें मालूम है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन टू कॉज अ चेंज, दोनों से आप आंसर सेम आएगा। बट क्योंकि यहाँ पे चेंज रिएक्टेंट के टर्म्स में दे रखा है तो उसके टर्म्स में एक्सप्रेशन बनाता हूँ नेगेटिव साइन, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन ड्रॉप हो रही है। चेंज इन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो इस फॉर्मूले में माइनस, अब फाइन चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल 0.02 माइनस 0.03 एंड डिवाइडेड बाय हेयर 25। इज दैट क्लियर। तो बेटा यहाँ से देखोगे माइनस का 0.01, बाहर का माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी 0.01 डिवाइडेड बाय 25। मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूंगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आ गया कि नहीं आया। अब देखिए 25 में 100 कितनी बार जाता है, 4 टाइम्स। तो अगर मान लीजिए मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ, 1 है, 25 लगाया, पॉइंट लगाया 0, इस पॉइंट की वजह से, ठीक है, एक जीरो लगा के एक और जीरो लगाया 4 टाइम्स, तो कितनी बार गया 0.04। 25 में 1 0.04 टाइम्स गया, ठीक है। ये पॉइंट भी हटा दूंगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100। तो 100 और 100 कितना हो गया, 10 की पावर 4 हो गया बेटा, कितना हो गया 10 की पावर 4। सो यहाँ से अगर मैं एवरेज रेट देखता हूँ तो वो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर 4। यूनिट क्या होगी हमारी, कॉन्सेंट्रेशन मोल लीटर इनवर्स, टाइम मिनट में है तो मिनट इनवर्स। तो ये हमने क्या कर लिया, एवरेज रेट निकाली जहां पर हमने टाइम की यूनिट मिनट में ही रखी है। इसी तरीके से नाउ नाउ अगर मैं चेंज इन टाइम, जो मेरा 25 मिनट है, जो कि मेरा 25 मिनट्स है, अगर मैं उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लूँ, ठीक है। तो 25 मिनट्स है, अगर मैं इसको सेकंड्स में करता हूँ सो इट विल बी व्हाट, 25 इंटू 60। तो मेरा चेंज इन टाइम ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन मैं एवरेज रेट का फॉर्मूला लगा देता हूँ। सो एवरेज रेट इज व्हाट, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। यही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। माइनस 0.02 माइनस 0.03 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 60। अब आप एक बात बताओ बेटा, जस्ट ऊपर वाले पार्ट पे हमने माइनस 0.02 माइनस 0.03 अपॉन 25 इसको पूरा सॉल्व किया था, तभी मेरा आंसर कितना आया था, 4 इंटू 10 की और माइनस 4। तो मैं उस वैल्यू को वहां पे रिप्लेस कर देता हूँ, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 एंड इट इज डिवाइडेड बाय व्हाट, 60। आ गया कि नहीं आ गया। सो कितनी बार, 2 की टेबल में 2 टाइम्स, 2 की टेबल में 30 टाइम्स, हो गया कि नहीं। 2 की टेबल में कितनी बार, 15 टाइम्स। सो अगर मैं 15 को 1 से डिवाइड करता हूँ, सो पॉइंट लगा देंगे 0, एक और पॉइंट 0 लगाया, एक और 0, तो 15, 5 से 75, 15 6 जा कितना आ गया 90, कितना बचा 10। फिर से पॉइंट की वजह से एक और 0 आ जाएगा, ठीक है, तो एक और 6 चला गया, फिर से आया 90, तो 0.066 कितना आ गया ये, 0.066 इंटू 10 की पावर माइनस 4। अगर बेटा मैं 2 पॉइंट आगे खिसकाता हूँ,
अगर मैं क्या करता हूँ 2 पॉइंट आगे खिसकाता हूँ, सो मेरी जो एवरेज रेट यहाँ पे आएगी वो 6.6610 की पावर -6 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, क्योंकि मैंने टाइम का बार इस बार सेकेंड में ले लिया है तो वो यही आएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको कैसे अटेम्प्ट किया सेकंड्स में, टाइम की यूनिट को मिनट में लेके कैसे आंसर निकाला, फिर टाइम की यूनिट को मैंने किस में रख के सेकंड्स में रख के कैसे आंसर निकाला, एक एक स्टेप कैसे फॉलो करी मैंने। अब देखो आपके सामने कैलकुलेशन भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, या इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आता है उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंडेक्स नंबर 4.2 पर। चलिए, तो आई होप क्वेश्चन ये वाला हो गया कंप्लीट, तो इंडेक्स 4.2 पे मूव करते हैं। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ रिएक्शन 2A to product, the concentration of A decreases from 0.5 molar to 0.4 molar in 10 minutes. Very good. Calculate the rate during this interval. Again similar type of question है बेटा। ठीक है, सबसे पहली चीज हमें क्या लिखनी है, गिवन लिखनी। गिवन लिखते ही बहुत कुछ सॉर्टेड हो जाता है, वैसे जीवन शांत हो जाता है, हल्का हल्का फील करते हैं अपन। ठीक है, सो बोला था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कौन है, रिएक्टेंट। इट मीन्स ए रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर गिवन है, और जो ए रिएक्टेंट है इसकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होके 0.4 मोलर है। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन में ड्रॉप आया इसमें कितना टाइम लगा, 10 मिनट्स लगा। हमको भाई रेट बताना है, तो भैया चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन दिया है, चेंज कितने टाइम में ये दिया है, तो चेंज अपॉन टाइम ही तो रेट होता है। तो सिंपली भैया बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो एवरेज रेट निकालना है। अब एवरेज रेट में कंसेंट्रेशन का चेंज रिएक्टेंट के फॉर्म में दे रखा है, सो उसके रेस्पेक्ट में कैसे लिखते हैं हम एक्सप्रेशन। तो जब भी अगर किसी भी रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट से एक स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जुड़ा है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को आप रेसिप्रोकल करके लिख देते हो। रिएक्टेंट इसलिए माइनस, चेंज के लिए डेल्टा, रिएक्टेंट है ए अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे माइनस का 1/2, डेल्टा ए क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, 0.4 माइनस 0.5 एंड डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे क्या बचेगा, माइनस का 0.1 बाहर आ गया, प्लस, सो 0.1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, पॉइंट हटा दिया, नीचे कितना हो गया 100। 1/2 किसका मतलब होता है 0.5, कितना होता है 0.5। सो अगर मैं यहाँ से एवरेज रेट देखूंगा बेटा, तो 0.5 इंटू 10 की पावर -2, मैं 5 का पॉइंट आगे खिसका देता हूँ तो माइनस से पावर बढ़ जाएगी। सो 5 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज रेट आ जाएगी। बोलो भैया टडंग, है कि नहीं सिंपल भाई। क्या लिखा, गिवन, कितने में चेंज है, एक्सप्रेशन। अब देखो एक्सप्रेशन बनाना यही तो बेसिक्स है बेटा, यही तो सिखा रहा हूँ, और एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ। कैलकुलेशन कैसे हो रही है वो भी आपको बता रहा हूँ, तो इससे बेस्ट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे आपके क्वेश्चंस को इतना बेसिकली आपको समझा रखा हूँ। ठीक है, एक तरीके से कॉन्सेप्ट ही रिवाइज हो रहा है। तो इंटेक्स 4.1 4.2 खत्म हो गया, बिल्कुल। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे एग्जांपल्स हैं या इंटेक्स क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो चलो लेट्स गो टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल 4.3। क्या कह रहा है एग्जांपल 4.3, आओ देखो। कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन व्हिच हैज अ रेट एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल्स टू, और आपको दो रेट एक्सप्रेशन दे रखे हैं, ये ए और बी। तो चालू कर देते हैं फटाफट से, सिंपल सा क्वेश्चन है, झटके में खत्म कर देते हैं। हमको देखिए क्वेश्चन में रेट लॉ दे रखी है, तो सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो पहली रेट लॉ दी है, रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर 1/2 एंड बी की पावर 3/2। तो बेटा हम लोगों को क्या मालूम है कि अगर हमसे कोई पूछे कि भाई ऑर्डर होता क्या, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं, तो वो क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक, सॉरी, सम ऑफ पावर ऑफ रेट लॉ concentration present in, oh, सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इन रेट लॉ। तो रेट लॉ में जो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है उनकी पावर का सम ही ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लेट से हमने बोला यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है। सो यहाँ पे अगर बात करें तो अल्फा की तरह अगर कंपेयर करूँ तो अल्फा की वैल्यू यहाँ 1/2 एंड बीटा की वैल्यू यहाँ 3/2। तो ऑर्डर अगर मेरे को निकालना हो तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 3/2, एलसीएम 2 ही आएगा, 4/2, इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या आया बेटा, ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सिमिलरली
बी पार्ट की अगर मैं बात करूं, अगेन जो रेट लॉ हमारे पास प्रेजेंट है के ए की पावर 3/2 बी की पावर -1। हम लोगों को मालूम है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है। अल्फा हमारा यहाँ 3/2 के इक्वल है और बीटा हमारा यहाँ -1 के इक्वल है। सो ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूँ, सो 3/2 प्लस -1, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो 3 -2 तो कितना आ गया, हाफ आ गया कि नहीं आ गया। तो एक तरीके से मैं क्या बोल सकता हूँ, हाफ ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज एक फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हमने फटाफट से, बस आपको पता होना चाहिए भाई क्या होता है। पहले मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन उल्टी बोल दी थी, बट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इन रेट लॉ। समझ में आ गया। तो ये अल्फा बीटा क्या है, दे आर बेसिकली सम ऑफ, मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, पावर ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है उनकी पावर का सम। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, एक सेकंड ऑर्डर एक हाफ ऑर्डर हमारे सामने आया। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया, पक्की बात, श्योर, डैम श्योर। चलिए मूव करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल, दैट एग्जांपल नंबर 4.4 पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव कर लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल 4.4। तो अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। अब इस बार हमको रेट लॉ की जगह रेट कांस्टेंट दे दिया है बच्चों, और हमें मालूम है रेट कांस्टेंट जब दे दिया जाए तो रेट कांस्टेंट की यूनिट्स हमको ऑर्डर के बारे में बताती है। ठीक है, चलिए तो अब हमें क्या मालूम है, देखो तो हमें एक जनरल एक्सप्रेशन पता है जिससे हम किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, जनरल एक्सप्रेशन अगर हम बात करें तो यूनिट ऑफ के का मोल लीटर इनवर्स 1 - अल्फा सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब अल्फा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो मैं अल्फा की वैल्यू 0 1 2 3 चेंज करता रहूंगा और देख लेंगे जिस पे मेरा आएगा। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ बेटा, तो मोल इनवर्स है, मोल पे क्या आना चाहिए -1। तो आप एक बार बताओ अल्फा की वैल्यू क्या रखो कि होल पावर -1 बचे, तो अल्फा की वैल्यू आप 2 ही रखोगे कि नहीं रखोगे, तभी तो 1 - 2 क्या बचेगा -1। अंदर वाला -1 जाके मोल को इनवर्स बनाएगा, लीटर -1 बाहर का -1 लीटर पॉजिटिव हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, K is equals to 2.3 into 10 की पावर -5 मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स रिप्रेजेंट अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सिंपल हम क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंट अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, दैट्स इट, सिंपल। दूसरा अगर अपन बात करें बेटा, देखो k इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर माइनस और सेकेंड इनवर्स, यहाँ पर अब सेकेंड इनवर्स बच रहा है, इसका मतलब मोल लीटर इनवर्स की जो टर्म है वो गायब हो गई। वो तभी गायब हो सकती है जब पावर जीरो, क्योंकि किसी की पावर जीरो 1 होता है, तो 1 - अल्फा में अल्फा क्या डालूं कि पावर जीरो हो जाए, 1। तो 1 - 1 क्या होता है, जीरो। तो इससे हम क्या पता चल सकते हैं कि ये जो रेट कांस्टेंट है, इट क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिप्रेजेंट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग देखो क्या किया, हम लोगों ने निकाल लिया, आया होगा समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं इन टेक्स्ट 4.3। क्या कह रहा है, फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट द रेट लॉ इज गिवन बाय, हमको क्वेश्चन में सीधी सीधी बात करें तो रेट लॉ दे रखा है के ए की पावर 1/2 एंड बी की पावर 2, और हमसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है। तो अगेन हमें क्या मालूम है भाई, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, सम ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इन रेट लॉ। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी व्हाट, अल्फा बीटा। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं बेटा, तो अल्फा की तरह कौन बिहेव कर रहा है, 1/2,
एंड बीटा की तरह कौन बिहेव कर रहा है 2। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 1/2 + 2 कर दें तो कितना आ जाएगा 4 + 5/2 आ जाएगा। तो 5/2 दैट इज फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन आ गया कि नहीं आ गया, क्या आ गया, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। इज दैट क्लियर? चलिए इसी साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि इन टेक्स्ट 4.4 है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए तो वहां तो एग्जांपल्स भी सेम टाइप का आया, तो इन टेक्स्ट भी सेम टाइप का आया, तो अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा दिस इज समथिंग न्यू। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर अगर अप्रोच लगानी है तो क्या बोल रहा है, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉलोज x to y conversion of molecules x to y follows second order kinetics। इसका मतलब एक रिएक्शन है जहां x मॉलिक्यूल्स y में कन्वर्ट हो रहे हैं और वो पूरी रिएक्शन सेकंड ऑर्डर फॉलो कर रही है। तो इसके हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूं कि वी नो कि रेट इज इक्वल्स टू के, रिएक्टेंट कौन होगा यहाँ पे x, के x और सेकंड ऑर्डर है तो पावर में क्या आ जाएगा 2, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। भाई ये तो क्वेश्चन में गिवन है, मैंने क्वेश्चन में गिवन है तो हमें लिखने में क्या हर्ज है। अब क्या बोल रहा है कि अगर मैं एक्स की कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ा देता हूं तो बताइए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई कितनी स्पीड से बनेगा। तो हमें ये मालूम है, देखो एक्स क्या है, कंसेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी तो स्पीड चेंज होगी, दैट इज वेरी वेरी ट्रू, दैट इज वेरी वेरी ट्रू। सो हम क्या बोल रहे हैं, एज concentration of x increased by 3 times, that is x becomes 3x। मैंने कहा ठीक है, तो जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन चेंज करूंगा बेटा रेट चेंज, तो रेट को मैंने लिख दिया रेट डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो के 3x²। अब 3 का तो स्क्वायर बाहर निकाल सकता हूं, तो रेट डैश इज इक्वल्स टू 9kx²। तो बेटा अगर आप फर्स्ट वाली को देखोगे तो जो के एक्स स्क्वायर है वही तो मेरी इनिशियल रेट है कि नहीं है। तो एक तरीके से देखो जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स किया स्पीड 9 टाइम्स बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से कि जो नई रेट डैश है वो 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट हो गई कि नहीं। सो एज वी इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स बाय 3 टाइम्स, as we increase concentration of x by 3 times the rate of formation of y becomes 9 times to the initial rate। आ गई बात समझ में, कोई डाउट, पक्की बात। तो देखो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए, कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए देखो, हाँ इंटेक्स 4.1 से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, इंटेक्स 4.1 हमने अच्छे से समझा, ठीक है, 4.2 को अच्छे से देखा जहाँ पे एवरेज इंटरवल रेट निकाला था ड्यूरिंग इंटरवल ऑफ टाइम, फिर हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना सीखा, फिर हमने रेट कांस्टेंट की यूनिट से ऑर्डर बताना सीखा, ठीक है, फिर से ऑर्डर निकालना सीखा, और फिर एक बार की अगर रेट के एक्सप्रेशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन की अमाउंट को डबल कर दूं, ट्रिपल कर दूं, हाफ कर दूं, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस बने तो रिएक्शन की रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, उस टाइप के क्वेश्चन को हमने देखा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ। ओके बच्चों, वेरी गुड। तब तक के लिए प्रैक्टिस मोर, प्रैक्टिस हार्ड एंड चप्पू चलाते रहना है जब तक नाव किनारे पे ना लगे। एंड देखिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। अपने जो भी और दोस्त हैं जो बोर्ड्स को सीरियसली नहीं ले रहे हैं एक बार उन तक ये वीडियोस पहुंचाओ। और आज जब क्या तुम ऐसे लिख सकते हो, समझ रहे हो कि कंपटीशन एंड बोर्ड्स, पढ़ाई सेम, कंटेंट सेम, बट अटेम्प्ट का मैनर पोल अपार्ट होता है। तो प्लीज़ 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 ध्यान से प्रैक्टिस करो। थैंक यू।